किसी ने क्या खूब कहा है, अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह लोगों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नज़रिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई ऐसा भी होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही चलते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज़ में कमियां ही निकालता रहता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो ही सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति सही नहीं है, और यही बात हम इस मोटिवेशनल स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा लोगों के और ज़िंदगी के प्रति नज़रिया कैसा होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जो हर समय परेशान ही रहती थी। उनकी दो बेटियां थीं। उनकी बड़ी बेटी की शादी एक छाते बेचने वाले से हुई थी, और उनकी छोटी बेटी की शादी एक नूडल वेंडर वाले से हुआ था। जब मौसम अच्छा और तेज़ धूप रहती तो वो ओल्ड लेडी इस बात से परेशान रहती थी कि मौसम बहुत अच्छा है और तेज़ धूप भी है, और इस मौसम में कोई भी छाता नहीं खरीदेगा, और अगर लोग छाते नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का बिजनेस नहीं चलेगा। उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा तो फिर क्या होगा। और इसी तरह जब मौसम बारिश का होता तो वो ये सोचने लगती कि मेरी छोटी बेटी की शादी एक नूडल वेंडर से हुई है। मौसम अगर बारिश का ही रहा और धूप नहीं निकला तो वो नूडल कैसे सुखा पाएगी। ज़्यादा बारिश हुई तो उनके नूडल भी ख़राब हो जाएंगे, और उनके पास बेचने के लिए नूडल भी नहीं रहेंगे, तो फिर वे लोग क्या करेंगे। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच सोच कर वो ओल्ड लेडी हमेशा दुखी रहने लगी। मौसम भले ही सुहावना हो या फिर बारिश का, उसे अपनी दोनों बेटियों के बारे में किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। उस लेडी को हमेशा दुखी और रोता हुआ देख लोग उसका मजाक बनाने लगे, और मजाक मजाक में उसे द क्राइंग लेडी कहने लगे। एक दिन उस इलाके में एक मॉक आए, और उसने वहाँ के लोगों से द क्राइंग लेडी के बारे में सुना। उस लेडी के बारे में और जानने के लिए वो मॉक उनसे मिलने उनके घर आ गए। वो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे कि वो लेडी हमेशा दुखी क्यों रहती है। उसने उनसे बात करी, और उस ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉब्लम उस मॉक को बता दी। मॉक मुस्कुराए और उस लेडी से बोले, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुश होने का रास्ता बताऊंगा, और फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लेडी काफ़ी एक्साइटेड होकर बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उस मॉक ने कहा, आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। धूप वाले दिनों में आप ये ना सोचें कि आपकी बड़ी बेटी छाते नहीं बेच पाएगी, बल्कि ये सोचें कि तेज़ धूप में आपकी छोटी बेटी बहुत सारे नूडल्स सुखा सकती है, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए बहुत सारे नूडल्स हो जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जब बहुत बरसात होगी तो आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचें
कि वो बहुत सारे छाते बेच पाएगी, जिससे उसके पास आने वाले दिनों के लिए काफ़ी पैसा हो जाएगा। और अंत में उस बूढ़ी औरत को चीज़ें समझ में आ गई। उस लेडी ने मौ की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो ओल्ड लेडी अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने मुस्कुराने लगी और लोग फिर उसे द लाफिंग लेडी कहने लगे। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर सिचुएशन को देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। ये हमारी सोच और हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन की ब्राइटनेस को देखते हैं या फिर डार्क साइड को देखते हैं। हमारा नज़रिया जितना सही होगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम उतनी कम होगी। सही नज़रिया हमें लाइफ में हमेशा खुश रखता है। इसलिए ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नज़रिया होगा। धन्यवाद।